डी टेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का स्पेशल टॉपिक होने वाला है HTML के ऊपर कि HTML एक्चुअली है क्या। तो HTML का छोटा सा मैंने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप किया है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे HTML एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। HTML में एक HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML is a simple scripting language used to create hypertext document। जो hypertext डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एक्चुअली HTML को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट इज सिंपली अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट वर्क्स एज अ लिंक। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या करता है कि ये लिंक क्रिएट करने में मदद करता है। जैसे हम अगर वेबसाइट के थ्रू देखेंगे तो इंटरनेट में बहुत सारे लाखों हज़ारों क्या है मतलब वेबसाइट है, और वेबसाइट के अंदर क्या है डिफरेंट पेजेस है। ठीक है, और उन पेजेस को वेबसाइट के अंदर लिंक करने के लिए एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली HTML का यूज होता है। और हाइपर टेक्स्ट मीन्स क्या होता है तो लिंक क्रिएट करना। और मार्कअप लैंग्वेज देखिए, मार्कअप लैंग्वेज क्या है तो एक इज़ अ वे ऑफ राइटिंग लेआउट। ठीक है, लेआउट इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर देने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको कहते हैं मार्कअप। ठीक है दोस्तों, मार्कअप एक लैंग्वेज है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, एक लिंक है। ठीक है, जो हाइपर टेक्स्ट क्या करता है लिंक क्रिएट करता है, और मार्कअप एक लैंग्वेज है जो हमारे इंफॉर्मेशन को या हमारे डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर वाइज लिखने में क्या करता है मदद करता है। ठीक है दोस्तों। और HTML में यहाँ देखिए HTML टैग वी कैन टाइप इन टेक्स्ट एडिटर लिखा है। इट मीन्स क्या है कि हम HTML टैग जो लिखते हैं तो ये किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा जाता है। जैसे नोट पैड हो गया, एक नोट पैड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और एडिट पैड, ठीक है, जैसे सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड, ये बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है दोस्तों, आप लोगों को नेट से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे बहुत सारे। तो HTML टैग क्या होता है कि टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हमें ये टैग लिखने होते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब इसके साथ में HTML टैग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मैंने भी टाइप करके रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे HTML टैग, देयर आर टू टाइप ऑफ HTML टैग। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग इन HTML लिखा है। दो तरीके के टैग होते हैं। फर्स्ट में है सिंगल और एम्प्टी टैग। दोस्तों, ये एम्प्टी टैग क्या होता है कि हमें HTML के जितने भी टैग है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइप कर देता हूँ कि हमें ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होता है। जितने भी टैग होते हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, सिलेक्ट किया है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होता है। तो अब सिंगल और एम्प्टी टैग किस तरीके के टैग को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लो आप लोग और नोट डाउन भी कर सकते हो। This type of tag don't have its ending tag, like जैसे यहाँ पे BR लिखा है, HR लिखा है, जिसके अंदर सिंपली ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उन टैग को हम क्या कहते हैं एम्प्टी टैग। या फिर जैसे हमने कोई कोड लिखा, क्या होता है कि किसी का यहाँ पे शुरुआत होता है तो इसको यहाँ पे हमें क्या करना होता है बंद करना भी होता है। मैंने JPT लिखा हुआ है यहाँ पे, JPT मीन्स है ना, जो मर्जी आए वो लिख दिया है मैंने। तो इसका कोई हमें यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग देना होता है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने BR लिखा है तो
इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता BR के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग टैग ये BR लिखा है, तो इसका कोई क्लोजिंग व एंडिंग नहीं होता। तो इस तरीके के टैग को हम सिंगल और एम्प्टी टैग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है BR HR, है ना, इस तरीके के टैग को हम क्या कहते हैं, तो एम्प्टी और सिंगल टैग, जिसका क्या नहीं होता, एंडिंग नहीं होता, एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जैसे IMG, ये इमेज इंसर्ट करने के लिए एक टैग होता है HTML में, IMG SRC मतलब सोर्स होता है, ठीक है, इमेज सोर्स। और यहाँ मैंने पिक्चर JP लिखा हुआ है, ये पिक्चर का बाद में आप लोग जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मतलब कि ये सोर्स होता है, आपने किस जगह पे फ़ोटो सेव कर रखा है उसका लोकेशन हमें यहाँ पे डालना पड़ता है, इसलिए IMG और SRC मतलब सोर्स, ठीक है। जैसे आपने D ड्राइव में रखा हुआ या E ड्राइव में रखा हुआ, या फिर आपने अगर प्रॉपरली वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर ही वेबसाइट बनाने के लिए जो हमने फ़ोल्डर बनाया होता है, उसी फ़ोल्डर के अंदर हमें इमेजेस वगैरह भी रखने पड़ते हैं, जिसको हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है। उसी का नाम जो ये सोर्स होता है, उसी का नाम, पिक्चर का नाम ही यहाँ पे हम लगाते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल जब करोगे तब आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है IMG SRC इज एन एम्प्टी टैग दैट इंसर्ट अ पिक्चर इन द HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है दोस्तों। मैंने बता दिया आपको लोगों को, ये IMG इमेज है, ठीक है। इमेज के लिए हम जो शॉर्ट फॉर्म टैग यूज करते हैं ये IMG है, और SRC मतलब कि सोर्स, ठीक है, वो कौन सी जगह पे हमने स्टोर किया हुआ है, कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है, तो उसका सोर्स इंसर्ट करने के लिए हम IMG SRC का टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ टैग, जिसको हम कहते हैं पेयर और कंटेनर टैग। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है द टैग व्हिच हैव स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आर कॉल्ड पेयर और कंटेनर टैग, ठीक है दोस्तों। जिसका स्टार्टिंग भी हो और उसको हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कंटेनर टैग आर इंडेड विद द सेम टैग प्रोसीडेड बाय अ फ्रंट स्लैश, ठीक है दोस्तों। जैसे यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ टैग क्रिएट किया, जैसे बॉडी टैग क्रिएट किया, तो इसको हमें क्लोज भी करना होता है, बैक स्लैश और बॉडी सेम स्पेलिंग रखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे जौन सा हमने स्पेलिंग लिखा है, B कैपिटल है, ठीक है, O स्मॉल है, D स्मॉल है, Y है, तो हमें ये सेम टैग क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको हमें क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, क्लोज करना पड़ता है, जिसको हम एंडिंग भी कहते हैं। देखिए ये हो गया हमारा स्टार्टिंग, ठीक है, और ये हो गया, सॉरी, ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा एंडिंग या फिर क्लोजिंग, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के टैग को हम क्या कहते हैं, पेयर और कंटेनर टैग, ठीक है। और कंटेनर को आप ऐसा भी समझ लो कि कंटेनर क्या है, कि जैसे एक कंटेनर एक डब्बा है, जैसे किसी डब्बे के अंदर हमने चीनी रखी हुई है, किसी के अंदर नमक रखी हुई है, ठीक है। कंटेनर क्या है, तो एक डब्बा है। जैसे हमें ये बॉडी के अंदर हमें बहुत सारे और भी कोड या फिर टैग लिखने पड़ते हैं, और भी ऐसे इस किस्म के टैग होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ वगैरह रखने पड़ते हैं। जैसे चीनी के डब्बे, किसी डब्बे के अंदर चीनी रखना पड़ता है, किसी के अंदर नमक, किसी के अंदर दाल, किसी के अंदर, है ना, डिफरेंट किस्म के दाल, आप समझ लो राजमा, है ना, किसी डब्बे के अंदर राजमा, किसी डब्बे के अंदर मसर रखना पड़ता है, अरहर रखना पड़ता है ना। इस तरीके कंटेनर टैग है, एक डब्बा जैसा है, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, दिस टैग कंटेन 3 पार्ट्स, ओके। ये
कंटेनर टैग के अंदर भी कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे दिस टैग कंटेन 3 पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर लेता हूँ। और देखिए फर्स्ट में क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेन टैग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो टैग क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैग। टैग का जो क्या देता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, टैग को आइडेंटिटी देता है, एक पहचान देता है। ठीक है, और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ टैग। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हम क्या डिवाइड करते हैं, वैल्यू असाइन फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड और क्लोज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर ब्रैकेट ले लिया, बैक स्लैब ले लिया, और बॉडी ऐसे करके हमें क्या करना पड़ता है, इसको क्लोज करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, जैसे अब ये बॉडी क्या है, देखिए दोस्तों, ये बॉडी है एक एलिमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बॉडी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, और बीजी कलर क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और जो हमने रेड लिखा हुआ है वो क्या है, तो एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे देखिए ये बॉडी क्या है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, कट मार के इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बॉडी है ये क्या है, क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। ठीक है दोस्तों, और ये बॉडी क्या है, क्लोजिंग है। तो इस तरीके के टैग को हम क्या कहते हैं, पेयर और कंटेनर टैग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी HTML के अंदर नेक्स्ट टैग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुँचे। और प्लीज़ दोस्तों न्यू यूट्यूबर के लिए एक सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि चाहे अच्छा कमेंट हो चाहे बुरा कमेंट हो, कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं अपनी वीडियो बेहतर बना सकूं, और जो मेरे बोलने का स्टाइल है वो बेहतर कर सकूं। तो थोड़ा मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।